अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। निकाल दिया इन्होंने एक बलात्कार पीड़िता का जाति, दलित। इनको राजस्थान नहीं दिखा। मैं नहीं बोलना चाह रही थी, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं होती है ना तो ना तो प्रदेश देखना चाहिए, ना जाति देखना चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए। राजस्थान पे एक ट्वीट कांग्रेस का कहीं से मुझे कहीं नहीं दिखा। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हमारी गलती है। जो एक महिला का बलात्कार करने के बाद जैसे तंदूर पे रोस्ट करते हैं चिकन ना, वैसे एक औरत को अधमरी हालात में रोस्ट करके रख दिया गया है। कोई पूछने वाला नहीं है। एक अंतर मैं बता देती हूँ, उज्जैन का जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे है। राजस्थान का आरोपी कहाँ है? राजस्थान का आरोपी कहाँ है? बंगाल ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? कर रही है दिल्ली पुलिस ने कहा, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट की है। कोर्ट में मामला है, कहा कैसी बातें कर रहे हैं? हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाते। बस नहीं, मैंने पहले ही कहा कि औरत का मुद्दा औरत है, मैंने कहा। लेकिन जब बात घुमा फिरा कर तो आप बोलिए राजस्थान के ऊपर बोलिए। बंगाल में क्या हुआ? मैं उसी में आ रहा हूँ। बंगाल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, जब यहाँ जब बंगाल में क्या हुआ बताइए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ उस पे। बोलिए। अगर बंगाल में भी ऐसा हुआ तो गलत हुआ, और गलत का ऐसा हुआ क्या मतलब? भैया अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ। मैं किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं अंकिता भंडारी के हत्यारे का भी समर्थन नहीं करूंगा। प्रतीक जी बार बार ये कहते हैं कि आप दलितों का नाम क्यों लेते हैं? नहीं, मुझे ये बताइए, आप तो मुझे आज बहुत नाराजगी है। आप हमारे पैनल पे आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जरूर आइए। लेकिन जब आपको महिला का दर्द साझा करना है तो आप सिर्फ उदाहरण वही देंगी। मैंने तो कहा कि वो नपुंसक हैं लोग उज्जैन के। कहते मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं मैं कि वो भागती रही, चिल्लाती रही और कोई आगे नहीं आया। सलाखों के पीछे है अपराधी। उसका जो अपराधी, उसके बाप ने कहा कि उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। रोस्ट कर दिया एक औरत को, हाथ बांध दिए। बंगाल अंकिता भंडारी भी बोलना पड़ेगा भैया। अंकिता भंडारी नहीं, मैंने कहा सारे लोग। ऐसे बोलिए। हम भी उतने ही नपुंसक हम भी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उतने ही नपुंसक मैं भी हूँ। मैं आपके साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। तो जब उदाहरण दिया जा रहा था तो क्यों नहीं दिया गया? मैं पूछा। देखिए, चाहे बेटी कोई भी हो, किसी भी राज्य में हो और किसी भी जाति की हो, बेटी सबकी बेटी होती है, देश की बेटी होती है। चाहे वो उसका जो है चीरहरण जो है बंगाल में हुआ हो, चाहे राजस्थान में हुआ हो, और चाहे मणिपुर। तो आपने ममता से पूछेंगे, ममता दीदी से? जी बिल्कुल पूछेंगे। पूछिए। हम पूछ रहे हैं पूछिए कि क्यों बेटियों के साथ ये अत्याचार? भंडारी बोलिए, गृहमंत्री इस्तीफा दे। बोलिए देश का गृहमंत्री इस्तीफा दे। बोलिए गृहमंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। क्या बात करते हो प्रतीक जी? इस प्रकार की घटना चाहे किसी भी राज्य में हो, शर्मसार है। राइट, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, महिलाओं की बात हो रही है, पहले मुझे समझ नहीं आया क्या टॉपिक है आज का, फिर महिलाओं पे। अरे टॉपिक यहाँ पे पता ही नहीं चलता क्या है, कहाँ से शुरू हुआ पता नहीं कहाँ पहुंच गई बात। मतलब भारतीय जनता पार्टी आज महिलाओं की बात करे, महिला सुरक्षा वाले, बड़े शर्म की बात है, बड़ा हास्यास्पद है। वो भारतीय जनता पार्टी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने चरण चुंबक बन के खड़ी हो जाती है, एक अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। वो भारतीय जनता अपने कुलदीप सेंगर के खिलाफ नहीं बोलती। वो भारतीय जनता पार्टी चिन्मयानंद के खिलाफ नहीं बोलती। और वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है, 36 सेकंड वो संवेदना व्यक्त नहीं करते, तो मुझे शर्म होती है। और जहां तक किसी राज्य की बात नहीं होती, किसी देश की बात नहीं है, किसी के घर की बात नहीं है, वो जितनी हमारी बहन है उतनी आपकी बहन है, उतनी भाजपा वाली बहन है, उतनी कांग्रेस की बहन है। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी, तो मैं भी बता रहा हूं सर आपको। सबसे पहले पीड़िता जो होती है ना प्रतीक भैया, वो कहती है मां जब मुझे दर्द होता है तो ये क्यों देखा जाता है कि अगर मैं दलित हूं तो राजनीति रोटी सेकने का मुद्दा दिखता है, अगर मैं हिंदू हूं तो ये दिखता है चलो कैसे किसको बदनाम करे, अगर मैं यूपी की बेटी हूं तो दिखता है चलो भाजपा सरकार को बदनाम करे। जिस दिन सारे राजनीतिक दल अगर इन दरिंदियों के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे ना, ये इनको सबक मिलना शुरू हो जाएगा सारे लोग को। और एक बात मैं आपको, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, एक बात और मैं स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता
पार्टी क्या करती है मैं बताता हूं। आम आदमी पार्टी क्यों रोना रोती है जब कोई आदमी जेल में बंद है घोटालों के लिए? आम आदमी पार्टी उसका क्यों सपोर्ट करती है जब इनके मंत्री, कानून मंत्री फर्जी डिग्री में बाहर है? और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को शौचालय देकर उनकी इज्जत बचाती है। भारतीय जनता पार्टी छत पे घर देकर उनको राहत देती है। भारतीय जनता पार्टी कोरोना में डायरेक्ट पैसे जवाब ले लेना। बिल्कुल जवाब लेंगे, आपसे लेंगे। अंदर आओ, मुझे कोई परिचय नहीं पूछना, बस सिर्फ आपसे बात करनी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साक्षी सक्सेना है। साक्षी जी, बोलिए आप। सर अभी बेटियों की बात हो रही थी तो मुझे बेटी के ऊपर कुछ बोलना है। सर मैं 2014 में मेरी शादी हुई थी। 2015 में मुझे मार पीट के मेरे पति ने और मेरे सास ने रात के 1 बजे घर से निकाल दिया। मेरी 1 महीने की बेटी मैं अपने घर में 3 बजे लेकर आई हूँ। रात में फोन तोड़ दिया गया, पुलिस ने कोई मदद नहीं करी। तब से लेकर 2015 से आज तक मैं कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। मेरी बेटी 8 साल की हो गई है, मेरे पति को कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने सारे प्रूफ रख दिए कोर्ट के सामने। मेरे क्या काम करती हैं आप? मैं अभी सर कुछ नहीं करती, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। आज कैसे इधर आ गई यहाँ? सर मैं इधर की तरफ ही आई थी तो आपका शो देखा, मैं 4 बजे से यहाँ वेट कर रही थी आपका कि आपसे मैं बात करके जाऊं। कितनी हिम्मत जुटाई होगी? जबान खींच के हाथ पे देगा। अगर मर्द हो सामने आ जाना, मर्द हो सामने आना। ये न सोचना कि ये नपुंसक लोगों का शो चल रहा है। जबान खींच के हाथ में दे दूंगा। वक्त छोड़ते ब्रेक के बाद हाजिर होता।